जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। गोवर्धन अन्नकूट की कथा पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन, तरह तरह के पकवान, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है और उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, मालाएं, धूप, चंदन आदि से अगर से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिला करके उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बना करके भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए और इस प्रकार से कथा है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास छप्पन प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गान कर रहे हैं, उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होवेगा और क्योंकि बत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। श्री कृष्ण जी बोले कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग लगाएं तब तो मुझे ये उत्सव आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए आपको। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती है। श्री कृष्ण जी बोले कि इंद्र में क्या ऐसी शक्ति है कि उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा ये पर्वत गोवर्धन है। उससे अधिक ये शक्तिशाली हमारा पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान इस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद होने के बाद श्री कृष्ण जी की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी लोग ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला ला करके गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण जी ने अपने आदि देवी के रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद भी दिया। श्री गोपाल अपने यज्ञ को सफल जान करके बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण और नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थापित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्र लोक पहुंचे तथा उदास होकर के बोले कि गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। देखो तो जाकर के आज से यज्ञों आदि में उनका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन को भी छीन लें, अर्थात इंद्रासन पर भी अधिकार कर लेंगे। मेघों को आज्ञा दे दी इंद्र ने कि वे गोकुल को जाकर के प्रलय का दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जाकर के मूसलाधार वर्षा करने लगे तो सब लोग वाल सहम करके श्री कृष्ण जी की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अब सब ही रक्षा, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने
गोवर्धन को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठा करके छाता सा तान दिया और गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से बच गए। और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद जल भी नहीं पड़ा। ये चमत्कार देख ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। और श्री कृष्ण जी जब क्षमा याचना की, श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और फिर कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। हाँ थारे माथे मुकुट विराज रयो तारे हो माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज। तारे माथे मुकुट विराज रयो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े हो तो पे चढ़े रे दूध की धार आधार ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री श्री गोवर्धन महाराज रे महाराज हो तारे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। कृष्ण अर्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु।